आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। मुसलमानों को शरीयत ना भूलने की सलाह अब इन दिनों विवादों में भी है और चर्चाओं में भी, क्योंकि मौलाना का कहना यह है, देवबंदी उलेमा और जमियत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक हैं मौलाना कारी इसहाक गोरा, जो अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अब उनका नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुसलमानों को एक बार फिर से नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं और इसी ने विवादित रूप ले लिया है। उन्होंने मुसलमानों को शरीयत ना भूलने की सलाह दी है। अब जिस तरीके से ये सलाह सामने आ रही है, उसको लेकर अलग अलग रिएक्शंस हैं। उनका ये कहना है कि जो औरतें हैं और जो पुरुष हैं वो एक साथ जिम नहीं कर सकते, ये शरीयत के खिलाफ है और मुसलमानों को कह रहे हैं कि पर्देदारी जरूरी है। अब इस पूरी सलाह को लेकर अलग अलग रिएक्शंस हैं। उन्होंने मुसलमानों को शरीयत ना भूलने की सलाह दी, साथ ही मर्द औरत के साथ एक साथ जिम में एक्सरसाइज करने को लेकर भी उन्होंने ये बड़ी बात कह दी है। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि देखा जा रहा है कि मर्द और औरतें एक साथ जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये बात शरीयत और इस्लामी उसूलों के सरासर खिलाफ है। अपनी शरीयत ना भूलें। पर्दा सिर्फ औरत के लिए ही नहीं बल्कि मर्द के लिए भी जरूरी है। जब पर्दे की हिफाजत छोड़ दी जाती है तो समाज में गुनाह बढ़ जाते हैं और यही वो रास्ता है जो धीरे धीरे दीन से दूर ले जाता है। उन्होंने आगे कहा कि लोग इसको मॉडर्न जमाना कहकर फख्र कर रहे हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि ये कोई मॉडर्निटी नहीं बल्कि इल्म की कमी है। मॉडर्न होना बुरा नहीं, लेकिन मजहबी उसूलों को तोड़कर मॉडर्निटी के नाम पर गलत चीजों को हलाल कर लेना न तो अक्लमंदी है और न ही ये इस्लाम के मुताबिक है। अब ये बयान तो दे दिया गया जिसमें महिला और पुरुष एक साथ जिम नहीं कर सकते कह दिया, शरीयत के खिलाफ कह दिया, पर्देदारी जरूरी कह दिया, लेकिन इसको लेकर अब अलग अलग रिएक्शंस न सिर्फ खास लोगों के बल्कि आम लोगों के भी सामने आ रहे हैं। सेहत का ख्याल रखना मर्द हो या औरत, दोनों पर एक तरह से फर्ज है। आजकल देखा जा रहा है कि जिम में एक्सरसाइज का बहुत ट्रेंड चल रहा है और इसमें मर्द हो या औरत दोनों ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि हमारे मुआशरे में एक ही जिम में एक ही वक्त पर मर्द और औरत खल्त मल्त होकर बिना किसी पर्दे के हुदूद में जिम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि मजहबी तालीमात के सरासर खिलाफ है। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना जहां फर्ज है, तो अपने मजहबी उसूलों का, उसके कायदों का ख्याल रखना भी फर्ज है। आजकल लोग इसको मॉडर्न ज़माना कहकर खुश होते हैं और फ़ख्र हो जाते हैं, फ़ख्र करते हैं। हमें याद रखना चाहिए ये मॉडर्निटी नहीं है बल्कि कम इल्मी की अलामत है। मौलाना कारी की तरफ से कह दिया गया कि जिम जहां पर एक्सरसाइज करते हैं एक साथ मर्द और औरत, वो ठीक नहीं है, ये शरीयत के खिलाफ है। जिम में कसरत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें मर्दों का और औरतों का एक साथ कसरत करना ये गलत उन्हें लगता है। वो कह रहे हैं कि शरीयत और इस्लाम के मुताबिक नहीं है ये, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और उन्होंने ये भी कह दिया कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ औरत ही पर्दा करे, इसमें मर्दों को भी पर्देदारी का ख्याल रखना चाहिए। अब जब ये बयान सामने आया है, इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में मौलाना मुजाहिद हुसैन जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मौलाना उस्मान अजहरी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आप दोनों जुड़े हुए हैं। साथ ही थोड़ी देर बाद कीर्ति राठौर भी मेरे साथ में जुड़ने वाली हैं, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना से, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी जानी जाती हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मौलाना मुजाहिद हुसैन जी, आप इस बयान को कैसे लेते हैं? क्या जिम में एक्सरसाइज करते हुए भी ये देखना होगा कि मर्द और औरत एक साथ एक्सरसाइज ना करें? ये सवाल मुझसे कर रही हैं? मुजाहिद हुसैन जी, आपसे सवाल है। नहीं, मेरा नाम मुजाहिद हुसैन नहीं है, मेरा नाम मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी है। ठीक है, शहाबुद्दीन जी आप बता दीजिए फिर। जी, ऐसा है कि कारी साहब गोरा साहब ने जो बातें कही हैं, उन्होंने मुसलमानों को हिदायत और नसीहत देते हुए जो बातें कही हैं कि शरीयत पर चलने की बात कही, जिम के ताल्लुक से बातें कही, उनकी बात दुरुस्त है
और उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। और इस्लामी उसूलों पर अमल की जो उन्होंने बात कही वो 100% दुरुस्त है। जिम की बात भी दुरुस्त है, पर्दे वाली बात भी उनकी सही है। और उसमें ये बात उनको एक थोड़ा सा जोड़ लेना चाहिए, महरम और ना महरम, ये उनको जोड़ लेना चाहिए। यानी महरम यानी वो महिलाएं या वो मर्द जिनका दूध का रिश्ता है, जिनका दूध से ताल्लुक है, तो वो जो है वो महरम में आ जाती हैं। वो एक साथ में जिम भी कर सकती हैं, एक साथ में उठ बैठ सकती हैं, एक साथ में खाना खा सकती हैं, एक साथ में वो लोग जो है वो यानी अपना दिनचर्या जिंदगी भी गुजार सकते हैं। तो इसमें और नामहरम के साथ में ये बात नहीं, नामहरम के साथ में उठना बैठना या खाना पीना या जिम करना या कोई भी इस तरह का फेल करना, काम करना, वो जायज नहीं है। तो यानी दीन पर अमल करना, शरीयत के उसूलों पर अमल करना मुसलमानों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये दिनचर्या है और ज़िंदगी के उसूल हैं। किस तरीके से आदमी शादी ब्याह करेगा, बच्चों की तालीम और तरबियत किस तरीके से होगी, और अपनी दिनचर्या सुबह से शाम तक अपनी ज़िंदगी के पहलू जो है किस तरह से अंजाम देना है, ये तमाम चीज़ें हमें शरीयत सिखाती है। और मज़हब का काम है जोड़ना और समाज को सेहतमंद रखना। तो इसलिए देखिए, सेहतमंदी के लिए भी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं जिसमें फरमान है उनका, तो वो भी ज़रूरी है सेहतमंद आदमी रहे, तंदुरुस्त रहे, तवाना रहे। और उसके लिए अब ज़ाहिर बात है कि वर्जिश, जिसको आज हिंदी भाषा में योगा कहते हैं, तो ये योगा करना भी ठीक है, अच्छी बात है और करना चाहिए, ताकि आदमी को जब आदमी वर्जिश करता रहता है तो उसके अंदर उसके जिस्म और जिस्मानियत, हाथ पैर, ये तमाम चीज़ें चुस्त और दुरुस्त रहती हैं और बीमारियों से बहुत हद तक जो है वो दूर रहता है। तो इस्लाम सेहत का भी कायल है और सेहत की बात करता है कि सफाई सुथराई पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ तक करके इस्लाम ने सफाई सुथराई को निस्फ ईमान का दर्जा दिया, यानी आधा ईमान का दर्जा दिया। तो आधा ईमान का जब दर्जा दिया तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम सफाई सुथराई को बहुत अहमियत देता है और अपने मानने वालों को, अनुयायियों को इसकी हिदायत दी। तो इसीलिए ये तमाम चीज़ें जो है वो उलमा इकराम वक्तन फ़ौक़तन मुस्लिम अवाम को समझाने के लिए बताते रहते हैं। और अब रह गई पर्दे की बात, तो पर्दा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इस्लाम के जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब भी ऐसी पर्देदारी होती है क्या? मतलब अगर घर की औरतें बीमार हैं और वहां जाकर देखेंगे कि मेल डॉक्टर है, कोई गायनिक मेल है, तो फिर क्या करेंगे? वहां भी महिला डॉक्टर को प्रमुखता दी जाएगी। और नहीं, अगर इमरजेंसी है, तबीयत खराब है, फिर क्या करेंगे? और जिम जैसी जगह, सुनिए तो मेरी बात, जिम जैसी जगह, अब मैं ऑफिस आती हूँ, मेरी शिफ्ट टाइमिंग इधर उधर होती रहती है, मेरी जिम में कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मैं जिम करना चाहती हूँ, लेकिन वो टाइम मैच ही नहीं होता। यहाँ तो लड़कियों का आपस में अगर दोस्त हैं वो टाइम मैच नहीं हो पा रहा। आप कैसे कह रहे हैं कि औरत और मर्द एक साथ जिम ना करें, पर्देदारी रखें? मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है? और जिम जाना, एक्सरसाइज करना, ये तो सेहत के लिए जरूरी है ना। नहीं मोहतरमा, मैंने वही बात कही कि सेहत के लिए वर्जिश करना जरूरी है, मगर उसी के साथ साथ में मैंने एक बात ये भी कही कि उन लोगों के साथ में जिम मर्द हो या लड़का हो या लड़की, वो कर सकती है जिनका रिश्ता दूध का है, जिनको एक शरई भाषा में महरम और नामहरम कहा जाता है। अगर वो महरम हैं तो महरम के साथ में आप जो है वो जिम कर सकती हैं और उठ बैठ सकती हैं। तो इसमें जरूरी है, इस्लाम वर्जिश करने के लिए मना नहीं करता। क्यों ऐसा आपको लगता है? मतलब मेरे ख्याल से तो हर जगह जो औरत हैं, पुरुष हैं, साथ में जा सकते हैं। हम स्कूल और कॉलेज से ही देख लेना, साथ में हम लोग पढ़ते हैं, साथ में हम लोग जॉब करते हैं, साथ में हम जिम क्यों नहीं जा सकते? ये तमाम बातें हैं जो एतराज है। और इससे पहले तमाम ऐसे एक्सेप्शन केसेस सामने आ चुके हैं जब ऐसा कहा जाता है, और फिर हम यही पूछ लेते हैं कि भाई आपके घर की औरतें जब बीमार पड़ती हैं तो आप जाकर क्या कहते हैं कि फीमेल डॉक्टर ही देखे हमारे घर की औरतों को? ये सरासर गलत लगता है। मौलाना उस्मान अजहरी जी, आपकी सोच इस खबर को लेकर क्या है, मुझे जरा बताइए। देखिए, जहां तक जिस बयान के ऊपर आज ये डिबेट हो रही है,
प्रति मेरी राय जानी जा रही है, मैं उस बयान से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। और उसमें जो संशोधन हमारे मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने किया है, यकीनन जो उसमें इन्होंने सुधार करने की बात की, वो भी मैं उससे भी अपने आप को मुंसलिक करता हूँ, उससे जोड़ने की बात करता हूँ। मैं यहाँ पर एक बड़ी खास चीज समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल यहाँ पर जिस बयान की बात की जा रही है, जिन उसूलों की बात की जा रही है, वो इस्लाम के उसूलों की है। इस्लाम का नजरिया क्या है? तो इस्लाम कहता है आप इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो, आप उसे आधा अधूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी बातें आप आधी अधूरी नहीं मानेंगे, बल्कि आप उसकी सारी बातों को मानेंगे। और जो उसकी मुख्य बातें हैं, अगर आप उनका इनकारी बनेंगे तो आप केवल इनकारी नहीं बने, बल्कि आप इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाएंगे। रहा जहां तक ये सह कसरत यानी साथ में कसरत की बात है, जिम जाने की बात है, तो इस्लाम में सिर्फ कसरत में ही बात नहीं है कि आपको साथ में कसरत नहीं करनी है, बल्कि जहां तक सह शिक्षा का मामला है, जो आपने जो है ना संयुक्त तालीम की बात की, एक साथ तालीम करने की बात की, उसमें भी, और सफर करने में भी, और इलाज करने में भी, जिंदगी गुजारने में भी, उन तमाम चीजों में एक कोड निर्धारित किया है। और वो मैं कोड लफ्ज जानबूझकर कह रहा हूं कि जिस तरह से हमारा देश है वो संविधान से चलता है, और जब तक हम उस संविधान को मानते रहेंगे तभी तक हमें अपने इस देश के देशवासी होने का हक है। अगर हम उस संविधान की खिलाफ वर्जी करेंगे और उसे मानने से इनकार कर देंगे तो हमारा यह हक ही खत्म हो जाता है कि हम यहाँ के शहरी हैं, हम यहाँ के बासिंदे हैं, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं। वैसे ही ये जो कुरान है, कुरान अल्लाह की तरफ से आया हुआ एक हमारे लिए एक संविधान है इस्लाम का, और उस संविधान को जो मानने वाले लोग हैं उनको मानना पड़ेगा। ये अलग बात है कि उसकी बहुत सारी शिक्षाएं, कुछ तो बहुत सारी तो ये भी कहा शिक्षाएं जाता सारी है, इंसानियत ऐसे के तो लिए ये है। भी कहा जाता है कि और- इस्लाम में जो नशा है वो हराम है, बट देखिए ना कितने अरे युवा हैं सुनिए, जो नशा करते हैं। मेरी- दूसरा एक मेरी ये, सुनिए। दूसरा एक ये, मैं- अगर मैं- आप इस तरह के बयान देंगे, आप कहते हैं जीन्स पहनना मना है, आप कहेंगे मोबाइल नहीं रखना चाहिए, आप कहेंगे मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, तमाम ऐसे बयान है, इससे पहले भी जो हमने देखा है, नेल्स नहीं बढ़ाने चाहिए, ये तमाम बातें हैं जो आप लोग कहते हैं, लेकिन मानता कौन है? अब मेरी सुनिए, दरअसल नहीं मानना अलग विषय है और इस्लाम में क्या चीज है ये अलग विषय है। अब हम लोग जो अगर व्याख्या करने की बात कर रहे हैं तो हम इस्लाम की व्याख्या करने की बात करेंगे। अब अगर कोई अमल नहीं कर रहा है तो वो उसका निजी मामला है, उससे इस्लाम नहीं बदल गया। या अगर मैंने भी अगर कोई इस्लाम के खिलाफ कोई अगर अमल किया तो मैं इस्लाम नहीं बदल गया, मैं बदल गया। मैं गलत हो सकता हूं, मेरा इस्लाम गलत नहीं हो सकता। ये उसके फंडामेंटल एक चीज है। अब तो सफर के लिए भी उन तमाम चीजों के लिए जिनका मैंने जिक्र किया, उनके लिए कोड निर्धारित किया गया कि आपको क्या करना है। तो वैसे ही जिम में क्या सारी जिंदगी में मर्द और औरत को अपने महरम, जो आपस में महरम है, जिनका एक दूसरे से निकाह कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे लोगों को एक साथ रहने का, जीने का, बेपर्दा जो है एक तरह से रहने का उनमें हक है। लेकिन दूसरों के साथ बेपर्दगी का अच्छा, हक ये बिल्कुल नहीं बेपर्दा है। क्यों कह रहे हैं आप? अब- ये भी समझा दीजिए मुझे ये हाँ, भी हाँ, समझा दीजिए। आपने बेपर्दा कहा से जो मुराद ये है। आपने कहा वो औरत और वो मर्द जो शादी नहीं कर रहे हैं, जो साथ में नहीं रह रहे हैं, वो साथ में जिम भी ना करें, बेपर्दा क्या हो जाता है जिम में एक्सरसाइज करना? हाँ, बेपर्दा का मतलब है जिन चीजों को छुपाने का इस्लाम में हुक्म दिया गया है। मर्द को भी हुक्म दिया गया है और औरत को भी हुक्म दिया गया है कि आपको इतना हिस्सा छुपाना है। तो अगर वो उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है तो ये माना जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा उसने बेपर्दा कर लिया। अब अगर हम लफ्ज औरत की बात भी करें तो औरत का तो मानी ही है छुपाए जाने की चीज। लेकिन मैं अभी उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं एक बड़ी खास बात कहना चाहूंगा। ये मुस्लिम सबसे औरतों पहले के तो लिए मैं है? इस ये मुस्लिम औरतों के लिए है? मेरी सुनिए, पूछ इस्लाम रही हूँ। में जहां तक मुस्लिम पढ़ने औरतों के के लिए लिए है? कहा गया, पढ़ने का हुक्म दिया गया, हाँ। तो वो मर्द और औरत दोनों को यकसा कहा गया, दोनों पर फर्ज करार दिया गया। ये नहीं कहा गया। अब वैसे ही जब हम सेहत की बात करें तो इस्लाम में जो उसकी इबादत है और सबसे खास इबादत है नमाज, तो वो नमाज भी अपने आप में कसरत की और सेहत की देखभाल करती है। और उसको बताया गया कि ये सेहत अल्लाह की एक नेमत है, अल्लाह का एक इनाम है। इस इनाम की आपको देखभाल करनी है, तो इस देखभाल को भी इस्लाम में फर्ज करार दिया गया है। और वो सेहत आपको सिर्फ जिस्मानी नहीं, आपको दिमागी तौर पर भी सेहतमंद रखने की हिदायत की गई है। और उसी के लिए इबादत भी रखी गई। और इबादत को भी इस तरह का रखा गया, एक ऐसा तालमेल बनाया गया कि नमाज में आप अगर वो रुकू कर रहे हैं, आप जो है कयाम कर रहे हैं, आप सजदा कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, आप जो है कायदा अखीरा में बैठे हैं,
तो उसमें भी आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। वो तमाम जिन्हें आसन कहा जा रहा है, जिन्हें योगा कहा जा रहा है, वो तमाम चीजें उसके अंदर रखी गई ताकि वो सेहतमंद रहे, क्योंकि नमाज की बेहतर अदायगी भी एक सेहतमंद शख्स ही कर सकता है। तो सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल मेरे इस्लाम में रखा गया। जहां तक उन व्यसनों का ताल्लुक है जिनका जिक्र आपने किया, तो वो तमाम जिन चीजों को हमारे इस्लाम में पीने के लिए और खाने के लिए हराम करार दिया गया है, उसमें भी यही बात छुपी है कि वो जो हराम चीजों से बचा रहेगा वो सब सेहत के लिए मुज़र है, सेहत के लिए नुकसान देने वाली है। अगर वो अपने इस्लाम के मुताबिक अमल करेगा, उन हराम चीजों से बचा रहेगा, तो वो सेहतमंद रहेगा। हर नशावर चीज, हर खराब चीज वो उसे तभी महफूज रखेगी जब वो उनसे बचा रहेगा, और इसीलिए उसमें ये पैगाम दिया गया। तो इस्लाम में जहां तक सेहत का ताल्लुक है, सेहत का ताल्लुक है वो हर चीज में, कमाने में, मेहनत करने में। तो मेहनत करने वाला शख्स, जो रोजी कमाने वाला शख्स है, एक तो वो शख्स है जो हमेशा इबादत में रहे, और अगर कोई उसे दूसरा शख्स कमा कर देता है, वो अगर किसी दूसरे का कमाई के जरिए खाता है, भले ही वो हर वक्त इबादत करता है, तो उस इबादत करने वाले से वो मेहनत करने वाला जो उसे रिस्क मुहैया करा रहा है वो बेहतर करार दिया गया है। ऐसे ही पैसे का ज्यादा जखीरा करने के लिए मना किया गया है, ताकि वो पैसे की तरफ न जाए बल्कि मेहनत की तरफ जाए और हमेशा अपने सेहत का ख्याल रखे। तो इस्लाम के तो वो तमाम उसूल, ठीक है, जैसे मैदान जंग को जिहाद नहीं कहा गया केवल, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है इस्लाम के जो उसूल होते हैं, इस्लाम के जो उसूल होते हैं, जो आप जैसे मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं, उनके जरिए चीजें सामने तो आती हैं, इम्प्लीमेंट तो कहीं होता नहीं। हाँ, टीवी डिबेट्स में जरूर उनका जिक्र हो जाता है, या फिर खुद आपके ही समुदाय के कुछ लोग हैं जो मुखालफत दिखाते हैं, या फिर अलग अलग तरीके से उनके रिएक्शंस होते हैं। ये मर्द भी हैं, ये औरतें भी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, और जब हम पूछते हैं कि अच्छा इसमें कौन इन्वॉल्व था या कौन, मैं ये नहीं कह रही कि सब मुस्लिम ऐसे ही होते हैं, लेकिन मैक्सिमम उसमें जो मुस्लिम नाम है अपराधियों के, वो सामने आते हैं। मुझे ऐसा लगता है मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर कुछ ऐसा ज्ञान भी सामने आना चाहिए कि शिक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है, या फिर अपराध के क्षेत्र में क्यों नहीं जाना चाहिए, क्रिमिनल केसेस में क्यों मुस्लिम नाम सामने आते हैं, इसको लेकर भी थोड़ा ज्ञान आपको बांटना चाहिए। जहां आप मेहंदी, जीन्स या फिर जिम साथ में ना जाना, ये तमाम बातें जो आप बोलते हैं, और साथ ही साथ नशे के रास्ते पर देखिए ना, कितने युवा आज जा रहे हैं जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं, जबकि ये तो मैंने सुना है कि इस्लाम में नशा जो है वो हराम कहा जाता है। फिर इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। शहाबुद्दीन जी, आपको लगता नहीं अननेसेसरीली कुछ टॉपिक उठाए जाते हैं, उस पर बयान दे दिए जाते हैं, उस पर फतवे निकाल दिए जाते हैं, मानता तो कोई है नहीं। मोहतरमा, आपने जो बात अभी मुस्लिम समाज से, क्रिमिनल के ताल्लुक से, एजुकेशन के ताल्लुक से बात कही, बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, 100% समर्थन करता हूँ कि आपने हमारे समाज के ताल्लुक से जो बात कही वो बिल्कुल एक आईना दिखाने वाली बात कही, और इस पर काम होना चाहिए, काम किया जाना चाहिए। सभी लोगों को मिलजुल करके, सिर्फ टीवी चैनल पर नहीं कि एक मुद्दा आ गया और उस पर जो है बहस कर ले, बल्कि प्रैक्टिकल तौर पर काम करने की ज़रूरत है। और हमारे जो नौजवान हैं वो ज़रूर इस तरीके से गलत कामों में मुलविस हैं, और इस फेल के, इस काम के जिम्मेदार वो ज़रूर हैं, मगर इसका जिम्मेदार मज़हब को करार नहीं दिया जा सकता। और कोई भी मज़हब हो, और इस्लाम और दूसरे जो मज़ाहिब हैं, कोई भी मज़हब जो है वो गलत काम करने की राह नहीं दिखाता, नहीं सिखाता। तो अगर कोई मुस्लिम समाज से है, या हिंदू समाज से है, या सिख समाज से है, या बुद्धिस्ट है, जैनी है, कोई भी है, और वो गलत काम करता है, तो वो खुद जिम्मेदार होगा, मगर मजहब जिम्मेदार नहीं होगा। अभी उस्मान साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, और बड़ी शानदार उन्होंने व्याख्या की, तफसीलात बताई, और ऐसे ही जो है वो ज़रूरत है हम प्रैक्टिकल तौर पर निचले स्तर पर जुड़ करके और सब लोग एक साथ में मिल करके काम करें, नशा के खिलाफ आंदोलन चलाएं, ताकि नौजवान हमारे नशा से दूर रहें, उनकी सेहत अच्छी रहे। अब नशा करता है तो समझ लीजिए कि दिन भर में अगर उसने 500 रुपया कमाया, तो वो 400 रुपया तो नशे में उड़ा दिया, 100 रुपया वो अपने घर लेकर के पहुंचा। अब 100 रुपये में 4-5 लोगों का परिवार है, कैसे पल सकता है, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजर सकती है। फिर उसमें होता ये है कि खानगी झगड़े होते हैं, आपसी तनाज़ा खड़ा होता है, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी हो जाता है। अब अगर वो नशा ना करे तो उसके 500 रुपये पूरे के पूरे बच जाएंगे, घर जो है खुशहाली के साथ चलेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई विवाद तनाज़ा नहीं खड़ा होगा। ऐसे ही जो है वो जहेज़ है। जहेज़ मैं बताऊं, जहेज़ जो है वो
मुतालबाती जो जहेज है, जो लोग जहेज मांगते हैं, ये सब शरीयत के खिलाफ काम करते हैं। इस्लाम ने निकाह को बहुत आसान बनाया है, शादी ब्याह को बहुत आसान बनाया है, मगर आजकल के कुछ मुसलमानों ने इसको मुश्किल बना दिया है। और बेटी है और उसने किसी से रिश्ता तय कर दिया, अब वो लड़का वाला ये मांगता है कि साहब हमें इतने गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, तमाम मुतालबात पैदा कर देता है। अब उस लड़की वाले के पास में इतनी जमीन और जायदाद नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि उसका मुतालबा पूरा कर सके। तो इस जहेज के खिलाफ मुहिम चलाने की जरूरत है। और ये सरासर मुतालबा जो जहेज का मुतालबा है, अच्छा कि लगा तारीख मुझे के वक्त में अच्छा लगा मुझे सुनकर, अगर आप इस तरह के इश्यूज उठा रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जिन पर काम होना चाहिए, जिन पर बात होनी चाहिए, जिस पर अवेयरनेस होनी चाहिए। नशा छुड़वाना चाहिए, शिक्षा पहुंचनी चाहिए, अपराध के क्षेत्र में जाने से रोकना चाहिए, अच्छे और बुरे का फर्क समझाना चाहिए। ये जो आसपास की उलझुल बातें हैं ना, इस पर थोड़ा कम ध्यान भी देंगे तो चलेगा। बहरहाल आप दोनों ने खुलकर बात की, बहुत शुक्रिया आपका। शाहबुद्दीन जी और उस्मान अजहरी जी, मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी, आगे फिर बात करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे।